लिखा हुआ है कंजम्पशन कर्व एक इंटरसेप्ट बनाता है, कंजम्पशन कर्व एक इंटरसेप्ट बनाता है किस पे, वाई एक्सिस, विद वाई एक्सिस। अब आपको ग्राफिकल नॉलेज होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। कंजम्पशन कर्व क्या होता है, ऐसा सा कंजम्पशन कर्व दिखता है, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब कट कर रहा है वाई एक्सिस को। तो इतना लेवल जो होता है वो सी बार होता है। तो सी बार आपको दे रखा है 60 करोड़। आपको डायरेक्टली ना देख के, आपको क्वेश्चन ने सी बार इस तरीके से दिया। सी बार कैसे दिया, इस तरीके से दिया कि वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाता है, तो सी बार आपके पास कितना हो गया, 60 करोड़। एमपीसी और एमपीएस के लिए क्या बोल रहा है, एमपीसी जो है वो, एमपीसी और एमपीएस का रेशो, रेशो का मतलब डिवीजन, इज इक्वल टू 1/3। तो एमपीसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस, मतलब एमपीएस की जगह मैं एमपीसी लिख सकता हूं। मुझे दोनों की वैल्यू नहीं दे रखी, मैं निकाल लूंगा एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आके आप अटक जाओगे, अब कैसे निकालूं सर आगे, सर एमपीएस की जगह 3 एमपीसी डाल सकता हूँ, बिल्कुल डाल सकता हूँ सर, बिल्कुल डाल सकता हूँ। एमपीसी, एमपीएस की जगह 3 एमपीसी डाल सकता हूँ। एमपीसी प्लस 3 एमपीसी इज इक्वल टू 1, 4 एमपीसी इज इक्वल टू 1, एमपीसी इज इक्वल टू 1/4, that will be equals to 0.25, MPC is equals to 0.25। तो अगर MPC 0.25 है तो MPS कितना होगा, MPS 0.75 हो जाएगा, MPS 0.75 हो जाएगा। अब इक्वेशन देखो, C is equals to C बार प्लस BY होती है, या फिर S is equals to माइनस S बार प्लस AY होती है। तो C is equals to 60 प्लस B is MPC 0.25y। अगर मैं सेविंग फंक्शन की बात करूं, S is equals to माइनस 60 प्लस 0.75y। ठीक है, बस इतना सॉल्व करना था, एक ये और एक ये, खत्म क्वेश्चन। इसके बाद ये पहले 2 पार्ट 3 पार्ट ऐसे खत्म हो चुके। लास्ट में कह रहा है कि भैया आप बताइए सेविंग बताइए एट व्हेन, सॉरी इनकम बताइए व्हेन सेविंग इज जीरो, सेविंग इज जीरो, एस इज इक्वल्स टू जीरो, ब्रेक इवन इनकम पूछ रहा है वैसे वो। चलो मैं डालता हूं एस इज इक्वल्स टू माइनस 60 प्लस 0.75y, ये मेरे पास इक्वेशन थी। एस मेरे पास 0 है, माइनस 60 प्लस 0.75y, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, 60 इज इक्वल टू 0.75y, y इज इक्वल टू 60 अपॉन 0.75। डेसिमल हटाने के लिए कितने डेसिमल हैं, 2 डेसिमल हैं, तो 2 0 पर 3 से जाएगा 2000, 3 से जाएगा 25, 25 से जाएगा 8 और 80 आंसर आ जाएगा। तो इनकम इज इक्वल टू 80, इनकम इज इक्वल टू 80, मतलब सेविंग्स जब 0 होंगी मेरे पास इनकम 80 होगी, दैट मीन्स कंजम्पशन भी 80 होगी, कंजम्पशन भी 80 होगी। बस यहाँ तक सॉल्व करना था, इजी इजी क्वेश्चंस हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एक बार इसको पढ़िएगा, अच्छे क्वेश्चंस हैं ये सारे। कह रहा है ब्रेक इवन लेवल ऑफ इकोनॉमी अकर्स एट 500 करोड़ इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.6, ऑटोनोमस कंजम्पशन बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन, दोबारा से इंटरेस्टिंग, बट ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम का मतलब होता है y इज इक्वल टू सी या s इज इक्वल टू 0, दोनों ही। और आपको MPC की वैल्यू दे रखी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू दे रखी है 0.6, और ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम कितनी है मेरे पास, 500, मतलब ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम 500 है। MPC अगर 0.6 है तो MPS 0.4 है। अब मेरे पास अगर मैं ध्यान से देखूं, ऑटोनोमस कंजम्पशन बतानी है, C इज इक्वल टू C बार प्लस BY। मुझे C और Y की वैल्यू दे रखी है 500, ये 500 पुट कर दिया, C बार मुझे नहीं पता निकालना है, B मुझे पता है 0.6 और Y की वैल्यू भी 500। ठीक है, दोनों ही 500 है। ब्रेक इवन लेवल का मतलब ही तो ये होता है, y इज इक्वल टू C, दैट इज इक्वल टू 500। तो C बार इज इक्वल प्लस 300 इज इक्वल टू 500, तो C बार विल बी इक्वल टू 200, उधर जाके माइनस आएगा 200, सिंपल सी मैथ्स। आगे क्या कह रहा है, सेविंग फंक्शन बताइए, इसी से सेविंग फंक्शन बना लो। S इज इक्वल टू माइनस S बार प्लस AY, S इज इक्वल टू माइनस 200, C बार आ गया ना, तो C बार अगर प्लस है तो माइनस S बार नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 0.4, ये क्या था 0.4 MPS 0.4y। सेविंग फंक्शन कंजम्पशन फंक्शन भी बता देते हैं, 200 प्लस 0.6y, बस ये दोनों फंक्शन हो गए। देन लेवल ऑफ इनकम बताइए, अगर सेविंग्स कितनी है 600, देखिए सेविंग्स अगर 600 है तो लेवल ऑफ y बताइए, s इज इक्वल टू 600 है, s की इक्वेशन क्या है, माइनस s माइनस 200 प्लस 0.4y, y निकालना है यहाँ पे। s मुझे दे रखा है 600 इज इक्वल टू माइनस 200 प्लस 0.4y, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, 800 इज इक्वल टू 0.4y।
y इज इक्वल्स टू 800 अपॉन 0.4, डेसिमल हटाने के लिए एक जीरो पर, y इज इक्वल्स टू 2000। मतलब जहां पे इनकम मेरी सेविंग्स मेरी 600 होंगी, वहां पे इनकम क्या होगी 2000। बस ये 3 पॉइंट से थर्ड पॉइंट, ये रहा थर्ड पॉइंट, ये मेरे पास फर्स्ट पॉइंट और ये मेरे पास सेकेंड पॉइंट। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आपसे सॉल्व होंगे। पहले एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए, मेरे से करने से पहले वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व कर लीजिए, उससे आपके कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। चलिए 21 देखिए, 21 कह रहा है कंजम्पशन मुझे ये दे रखा है, कंजम्पशन फंक्शन 40 प्लस 0.75 है, 40 प्लस 0.75 है, मतलब MPC मेरे पास 0.7 है, तो MPS मेरे पास 0.3 है। मतलब मैंने क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ा, मैं पहले लिख लेता हूँ ये, S इज इक्वल्स टू -40 प्लस 0.3y, MPS यूज कर लेंगे। कह रहा है कैलकुलेट दी सेविंग्स बताइए अगर 2200 इनकम है। इस वाली इक्वेशन में जो बन करे वैसे उस इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, दूसरा खुद ब खुद निकल जाएगा। मैं यहाँ पे एस वाली इक्वेशन में पुट करता हूँ, एस इज इक्वल्स टू, मुझे सेविंग्स बतानी है ना, सेविंग्स निकालनी है -40 प्लस 0.3 और इनकम मुझे दे रखी है 2200, ये मेरे पास हो जाएगा 660। एस इज विल बी इक्वल्स टू 620। मतलब जहां पे मेरी इनकम 2200 करोड़ होगी, वहां पे सेविंग्स मेरी 620 होंगी और कंजम्पशन मेरी बची हुई होंगी। बस 1580 आएगा ये। मैं कंजम्पशन में भी निकाल लेता, कंजम्पशन में डालता, फिर कंजम्पशन की वैल्यू आ जाती, सेविंग्स खुद ब खुद दूसरी चीज सेविंग्स बन जाती। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, सेविंग कर्व्स मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस। दोबारा से आपको ग्राफिकल नॉलेज होनी चाहिए, ग्राफिकल नॉलेज होना है, ये सारी चीजें मैंने आपको डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, ये वहां पे पढ़ाएंगी हैं। मतलब वाई एक्सिस पे यूं कट कर रहा है, और ये वाला पार्ट जो होता है ये -s बार होता है, -s बार c बार के बराबर होता है। मतलब -s बार आपको दे रखा है 40, आपको डायरेक्टली ना देके ऐसे दे रखा है, मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन आपको दे रखी है +40, c बार 40, -s बार -40, ठीक है। इफ 60% ऑफ स्पेंड ऑन एडिशनल इनकम, ये अभी बताया था मैंने आपको, MPC एडिशनल इनकम मतलब MPC है MPS, स्पेंड लिखा हुआ है MPC 60%, दैट मीन्स MPC विल बी इक्वल्स टू 0.6, तो MPS विल बी इक्वल्स टू, MPS विल बी इक्वल्स टू 0.4। वहीं पे अगर यहाँ पे सेव लिखा होता ना वो MPS हो जाता है, ये बात याद रखिए। अब सेविंग फंक्शन ड्राइव करिए, सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन दोनों ही ड्राइव करते हैं हम। CS इज इक्वल्स टू -s बार प्लस AY, ए MPS है, MPS तो -40 प्लस MPS 0.4y, मेरे पास सेविंग फंक्शन आ गया। अगर मैं कंजम्पशन फंक्शन की बात करूं, C बार प्लस BY, C इज इक्वल्स टू C बार प्लस 40, B इज MPC 0.6y। बस यहीं पे छोड़ देंगे, दोनों चीजें, पहले 2 पॉइंट हो गए। ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम बताइए, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम का मतलब होता है y इज इक्वल्स टू C या s इज इक्वल्स टू 0, दोनों में से कोई एक मैं पुट करके निकाल सकते हैं। मैं y इज इक्वल्स टू C में इसलिए डालता हूं हमेशा, थोड़ा मुश्किल होता है इक्वेशन को सॉल्व करना, s इज इक्वल्स टू 0 वाला आसान होता है, आपको जो मन करे उसमें डाल सकते हैं। y इज इक्वल्स टू C ऐसे लिख दें, y इज इक्वल्स टू C, s इज इक्वल्स टू 0, और फिर किसी में भी डाल दें y इज इक्वल्स टू C, मतलब C इज इक्वल्स टू 40 प्लस 0.6y, C किसके बराबर है, y के बराबर, तो 1y इज इक्वल्स टू 40 प्लस 0.6y, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1y माइनस 0.6y इज इक्वल्स टू 40, 0.4y इज इक्वल्स टू 40, y इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 0.4y, 0.4 सॉरी, एक डेसिमल हटाने के लिए एक जीरो ऊपर, तो y विल बी इक्वल्स टू 400 अपॉन 4, दैट विल बी इक्वल्स टू 100। इनकम कितनी आ गई 100 करोड़, मतलब सेविंग्स अगर 0 होंगी, इनकम मेरी 100 होगी और कंजम्पशन भी मेरी 100 होगी। देन नेक्स्ट देखिए, इफ नेशनल इनकम इज 90 करोड़, मतलब इनकम आपको इधर दे रखी है 90 करोड़, कंजम्पशन मुझे दे रखी है, कंजम्पशन दे रखी है 81, C इज इक्वल्स टू 81, APS बताना है, तो सेविंग्स में निकाल लेता हूँ 9 होगी। APS का फॉर्मूला क्या होगा, APS विल बी इक्वल्स टू, APS इज इक्वल्स टू S बाय Y, 9 by 90, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.1, 9 by 90, ओरली सॉल्व कर सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। आप भी आदत बनाइए ओरली सॉल्व करने की, बट लिख लीजिएगा, फॉर्मूला वगैरह लिख लीजिएगा पेपर में। इनकम राइजेस टू 100 करोड़, इनकम अगर 100 करोड़ हो जाती है तो डेल्टा y विल बी 10,
देन कंजम्पशन विल बी 88, तो डेल्टा सी 7 से बढ़ रहा है ना, इनकम 110 से बढ़ रही है, कंजम्पशन 7 से बढ़ रही है, सेविंग्स मेरी कितनी हो रही है 12, 3 से बढ़ रही है। क्या निकालना है, एमपीसी निकालना है। एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, डेल्टा सी कितना है 7, डेल्टा वाई 10, 0.7। अगर एमपीसी 0.7 है तो एमपीएस कितना होगा, एमपीएस 0.3। बस इतने इतने इजी क्वेश्चन हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, और ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं सारे, आप देखेंगे सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करना बहुत आसान है। देन नेक्स्ट देखिए, सेविंग फंक्शन मुझे दे रखा है s इज इक्वल टू -120 प्लस 0.5 है। ये ग्राफ बनाने, ग्राफ बनाने वाले क्वेश्चन वैसे जनरली अवॉइड करते हैं क्योंकि आपको ग्राफ पेपर वगैरह नहीं होगा, बट सॉल्व करवा सकता है वो तब भी। सॉल्व कैसे, इनकम जीरो है, इनकम जीरो है तो सेविंग्स इज इक्वल टू, यहाँ पे बना लेता हूँ इनकम और सेविंग्स। इनकम अगर जीरो है तो सेविंग्स 120 -120 हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएगा, जीरो डालूंगा -120 हो जाएगा। मतलब बस इनकम वाई की जगह मैं पुट कर रहा हूँ, इनकम मेरी 200 है, इनकम मेरी अगर 200 है तो 100 -20 हो जाएगा। देन इनकम मेरी अगर 400 है तो 400 इंटू 0.5 दैट विल बी इक्वल्स टू 200, 200 प्लस -120 दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस 80। देन 600 पर निकाल लेंगे, देन 800 पर निकाल लेंगे, और फिर हम ऐसे ग्राफ को बना लेंगे। ये एक -120 बनाएंगे और यहाँ पे एक 40 के बीच में लाई करेगा कहीं 400, और इन जब सेविंग जीरो होंगी वाला भी पॉइंट निकाल लेंगे, जब सेविंग जीरो होंगी, सेविंग जीरो होंगी, और उन दोनों को मर्ज करते हुए बना दीजिएगा बेफिक्र। ओके, वो आई थिंक 200 और 400 के बीच में आएगा, 200 400 के बीच में आएगा, दैट विल बी मोस्ट प्रोबेबली 240 के बीच में आएगा, वहां से पास ऑन कर दीजिएगा, बस इतना आसान। देखिए नेक्स्ट कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है c इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, तो s इज इक्वल्स टू माइनस एस बार प्लस ए वाई होता है। c इज इक्वल्स टू 30 प्लस 0.4 वाई, सी बार मुझे 30 दे रखा है, एमपीसी मेरे पास 0.4 दे रखा है, तो एमपीएस विल बी इक्वल्स टू 0.6। तो सेविंग फंक्शन अगर मैं बताऊं इसी से -30 प्लस 0.6 वाई, ठीक है। अब आप बताइए सेविंग्स एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, ये वाला पॉइंट ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सेविंग्स एट जीरो लेवल ऑफ इनकम बतानी है। सेविंग्स अगर कितनी होंगी, सेविंग्स कितनी होंगी, सेविंग्स बतानी है हमें अगर इनकम जीरो हो जाए, सेविंग्स कितनी होंगी अगर इनकम जीरो हो जाए, मतलब y इज इक्वल टू जीरो, तो s इज इक्वल टू -30 प्लस 0.6 y इज इक्वल टू जीरो, दैट विल बी इक्वल टू s इज इक्वल टू -30 होंगी। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट मैंने निकाल दिया एमपीसी एमपीएस का। ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम मतलब y इज इक्वल टू c या s इज इक्वल टू जीरो, s इज इक्वल टू जीरो, दोनों में से किसी में पुट कर सकते हैं। मैं y इज इक्वल टू c में पुट कर लेता हूँ एज यूजुअली, ठीक है। c इज इक्वल टू +30 प्लस 0.4 वाई, c की जगह मैं y लिख सकता हूँ 1 वाई, थोड़ा m लग रहा है, 1 वाई इज इक्वल टू 30 प्लस 0.4 वाई, 0.4 वाई उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 1 वाई माइनस 0.4 वाई। मैं पूरा इसलिए लिखता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, पेपर में आप कुछ बच्चों के मैथ्स उतनी अच्छी नहीं होती तो आप पूरा लिख लिया करें, फिर स्किप मत करा करें कोई भी स्टेप को। 30/0.6, ठीक है, बचपन में मैथ्स नहीं पढ़ी होती, बचपन में ध्यान नहीं लगाया होता, वैसे भी कोविड्स वाले हैं आप सब, ठीक है। 6 से डिवाइड करूंगा 300 को, मेरी 50 आ जाएगी। मतलब क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर मेरी इनकम ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम मेरी 50 है, जब मेरी कंजम्पशन जीरो हो जाती, कंजम्पशन 50 हो जाती है और सेविंग जीरो हो जाती है, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। सेविंग फंक्शन मैंने पहले ही बता दिया, इजी। लास्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये, कंजम्पशन इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8 वाई, 40 प्लस 0.8 वाई, तो s इज इक्वल टू -40 प्लस 0.2 वाई। कैसे निकाला, एमपीसी मुझे है 0.8 तो एमपीएस 0.2, इससे मैंने बस इक्वेशन बना ली 0.2, ठीक है। ये बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई यहाँ पे, एमपीसी विल बी 1, एमपीसी को 1 बनाना है। एमपीसी का फॉर्मूला होता है c/y, होता नहीं क्वेश्चन आपसे अगर ये आपको पता ना हो, और c/y तब होती है, c/y तब 1 के बराबर होगा जब ये ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम हो।
या फिर आप सॉल्व कर लो, सी इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 दे रखा है ना, सी इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, मतलब ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम पर आप बताइए इनकम कितनी होगी, वाई कितना होगा, क्या कह रहा है, डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम, इनकम बताइए जब एपीसी 1 होगा, एपीसी 1 होने का मतलब ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। जिस बच्चे को डायरेक्टली पता था वो सी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू वाई लिख के APC will be at 1, that means break even level of income, that means C is equals to Y, ये लिख के डायरेक्टली सॉल्व कर लेता। लेक्चर नंबर 1 में आता है ये वाला पार्ट इस चैप्टर के। C is equals to 40 plus 0.8y, 1y 40 plus 0.8y, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1y minus 0.8y is equals to 40, 0.2y is equals to 40, y is equals to 40 upon 0.2, डेसिमल हटाने के लिए एक जीरो ऊपर, डेसिमल हटाने के लिए एक जीरो ऊपर लगाएंगे तो y विल बी इक्वल्स टू 200, y विल बी इक्वल्स टू 200, मतलब इनकम मेरी कितनी हो गई, 200 हो गई जब कंजम्पशन और इनकम बराबर थे, या फिर एपीसी इज इक्वल्स टू 1 था, या फिर एपीएस इज इक्वल्स टू 0 था। ये भी पॉइंट पैसे। क्वेश्चंस को दोबारा करिए, प्रैक्टिस करिए। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर नंबर 7 है। अगर आप संदीप गर्ग के बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं, ज़्यादातर संदीप गर्ग के पीछे के बैक क्वेश्चन से। थैंक यू।